Good morning, students. Welcome to Pioneer Convent School as our chapter is going on government. So, in the last video, we have studied the types of the government and now we will study the need for governments. Let us read why a government is required. क्यों एक government की need होती है. First of all, maintenance of law and order. तो हम सबसे पहले जो government की need होती है that is the maintenance of law and order. The government looks after law and order within the country and provides for the protection of the people. कि जो गवर्नमेंट होती है वो देखभाल करती है. लुक आफ्टर का मीनिंग होता है देखभाल करना. किसकी? जो वो लॉ बनाती है, जो ऑर्डर होते हैं विद इन द कंट्री. कंट्री में जो भी लॉ या ऑर्डर पास करती है एंड प्रोवाइड्स और हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. जो भी लोग हैं हम, ठीक है, तो गवर्नमेंट की इसलिए भी नीड है कि वो लोगों को प्रोटेक्शन और सेफ्टी प्रोवाइड करती है ताकि जो हमारी डेली लाइफ है वो स्मूथली चल सके. सेकेंड क्यों नीड है? डिफेंस ऑफ द कंट्री. कंट्री की डिफेंस के लिए हमें गवर्नमेंट की नीड होती है. द गवर्नमेंट मेंटेन्स आर्म्ड फोर्सेस. गवर्नमेंट क्या करती है? आर्म्ड फोर्सेस बनाती है, ठीक है, टू डिफेंड द नेशन, ताकि वो जो नेशन है, हमारा राष्ट्र है, उसकी रक्षा कर सके. इट ऑल्सो मेंटेन्स फ्रेंडली रिलेशंस विद अदर कंट्री. दूसरे कंट्रीज़ के साथ अच्छे रिलेशन, फ्रेंडली रिलेशन बना के रखती है ताकि कोई वॉर ना हो, ठीक है. थर्ड है रिजोल्यूशन ऑफ सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. सोशो इकोनॉमिक होती है जो समाज में फैली हुई प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए. द गवर्नमेंट टेक डिसीजंस ऑन हाउ टू डील विद प्रॉब्लम्स सच एज पॉवर्टी, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी एंड डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव. तो जो गवर्नमेंट है वो डिसीज़न लेती है कि कैसे जो प्रॉब्लम्स है हमारी समाज में, गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, भेदभाव है, उनको कैसे दूर किया जा सके, उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है. इट ऑल्सो टेक केयर्स ऑफ द पुअरर एंड नीडी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे सेक्शन होते हैं जो पुअर हैं, जो अनप्रिविलेज्ड हैं, जिनके पास ज़्यादा मनी नहीं है, नीडी हैं, तो उनके लिए स्पेशल वर्क करती है हमारी जो गवर्नमेंट है. उनकी स्पेशल केयर प्रोवाइड करती है. तो आपने सुना होगा उनको स्पेशल रिजर्वेशन मिलती है, उनको फ्री एजुकेशन दी जाती है, कम रेट पे खाना प्रोवाइड किया जाता है. तो इसलिए भी गवर्नमेंट की नीड है. और हेल्थ सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू द पीपल इज़ वन ऑफ द वाइटल फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है? लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करना. एंड फॉर दिस पर्पस, और इस पर्पस के लिए इट एस्टेब्लिशेस हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरीज. इसलिए वो हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी ओपन करती है. इट ऑल्सो हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग बेसिक फैसिलिटीज़. कौन सी बेसिक फैसिलिटी वो लोगों को प्रोवाइड करती है? सच एज गुड रोड्स, public transport services, postal service system, electricity, water and so on to the people of the country. तो इसलिए भी क्या होती है? हमें गवर्नमेंट की नीड है. नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ एजुकेशन फैसिलिटी फॉर द पीपल टू एजुकेट द मासेस. मासेस होते हैं ग्रुप ऑफ पीपल के. लोगों को एडुकेट करने के लिए द गवर्नमेंट एस्टेब्लिश स्कूल्स एंड कॉलेजेस. आपने देखा हो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होती है, तो ये कौन ओपन करती है? गवर्नमेंट करती है. इट ऑल्सो लॉन्चेस वेरियस प्रोग्राम्स टू रिमूव इलिटरेसी होता है अनपढ़ता. अनपढ़ता को रिमूव करने के लिए भी काफ़ी प्रोग्राम्स लॉन्च करती है. फॉर एग्जाम्पल, इन आवर कंट्री इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज. तो हमारी कंट्री की ये जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो भी आपने सुना होगा कि 14 ईयर्स एज से जो कम के बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन और कंपल्सरी होती है ये एजुकेशन लेनी. तो ये हमारी गवर्नमेंट कर रही है. द गवर्नमेंट ऑल्सो टेक केयर्स ऑफ अडल्ट एजुकेशन. अडल्ट एजुकेशन का भी ध्यान रखती है. ये नहीं कि सिर्फ 14 ईयर्स की कम एज के बच्चों को ही एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है. इट एस्टेब्लिशेज एंड रन्स इंस्टीट्यूशन फॉर हायर लर्निंग. हायर लर्निंग के लिए भी कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस ओपन करती है. नेक्स्ट है हमारा ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया. इंडिया में जो ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के हैज़ 3 ऑर्गन्स, नेमली द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? लॉ बनाना, ठीक है. एग्जीक्यूटिव क्या करती है? उन लॉ को इम्प्लीमेंट करती है. और जुडिशरी उनको इंटरप्रेट करती है, चेक करती है कि लॉ सही है, फिर वो पनिशमेंट भी देती है जो लोग फॉलो नहीं करते. सो दीज ऑर्गन्स परफॉर्म 3 डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है. तो आपको ये गिवन भी है, ध्यान से याद करना है कि लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट में जो भी लॉ बनते हैं वो लेजिस्लेचर करती है.
ठीक है। तो गवर्नमेंट जितने भी लॉ इम्प्लीमेंट करती है, लागू करती है, वो कौन करती है? एग्जीक्यूटिव करती है। जुडिशरी क्या करती है? इसमें कोर्ट इंटरप्रेट लॉज, कोर्ट में जुडिशरी मतलब कोर्ट्स आ जाते हैं कि कोर्ट में क्या होता है कि जो लॉ बनाए हैं उनको इंटरप्रेट करती है, चेक करती है और डिसाइड करती है कि इनके बेस पे डिसाइड किया जाता है ये केस लीगल है या अनलीगल है, इलीगल है। ठीक है। आगे है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। India is divided into 28 states and 9 union territories. You all know the government in India functions at various level. कौन से levels पे function करती है? Central, state and local. Each level of the government has a separate set of powers. हर लेवल की, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, इन सब की अलग अलग पावर्स हैं एंड कैन टेक डिसीजन परटेनिंग टू दैट लेवल। उस लेवल के अकॉर्डिंग वो डिसीजन ले सकते हैं। At a national level there is the central और union level, यूनियन गवर्नमेंट। नेशनल लेवल की बात करें तो सेंट्रल और यूनियन जो गवर्नमेंट होती है विच लुक आफ्टर द गवर्नेंस ऑफ द इंटायर कंट्री। पूरी कंट्री की जो गवर्नेंस की देखभाल करती है वो कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। इट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का सबसे हाईएस्ट लेवल होता है। सेकेंड आता है हमारा स्टेट गवर्नमेंट। एवरी स्टेट हैज़ अ गवर्नमेंट। हर स्टेट की अपनी गवर्नमेंट होती है विच इज़ नोन एज स्टेट गवर्नमेंट। तो वो स्टेट रिलेटेड सारे डिसीजन लेती हैं। गवर्नमेंट एट द लोकल लेवल लाइक सिटीज़ में, टाउन्स में, विलेजेस में भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन होती है, तो दैट इज़ नोन एज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। नेक्स्ट है हमारा डिसीजन मेकिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन डेमोक्रेसी। अब्राहम लिंकन डिफाइंड डेमोक्रेसी एज अ गवर्नमेंट ऑफ पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ये बहुत एक पॉपुलर डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की कि लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, ठीक है, और लोगों के लिए ही जो गवर्नमेंट होती है, ठीक है, लोगों द्वारा बनाई जाती है, वो होती है डेमोक्रेसी। द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन विच पीपल पार्टिसिपेट इन द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट थ्रू इधर रिप्रेजेंटेटिव इज नोन एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ऑलरेडी टोल्ड यू कि जिसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लोग खुद अपने लीडर्स चुनते हैं, उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। In a representative democracy, people elect their leaders, already told you, and representatives through universal adult franchise। क्या होती है? राइट टू वोट के लिए हमारे एक यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी होती है जिसमें कहा जाता है कि इन इंडिया ऑल अडल्ट सिटीजन्स हु हैव अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स की एज कंप्लीट कर चुके हैं आर इंटाइटल टू वोट। वो वोट डाल सकते हैं। द राइट टू वोट इज कॉल्ड, जो ये वोट डालने का अधिकार है इसको सफ्रेज और फ्रेंचाइज बोला जाता है। Today all democratic countries enjoy universal adult franchisee। तो आज के टाइम में जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज को इंजॉय कर सकती हैं, जिसके मतलब जिसका मीनिंग है कि 18 ईयर जिस भी मतलब सिटीज़न ने अटेन कर लिए वो वोट डाल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने जो स्टडी किया है दैट इज़ कि हमें नीड क्यों है गवर्नमेंट की, ऑर्गन्स क्या हैं, लेवल्स क्या हैं, और डिसीजन मेकिंग एंड पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी। So thank you. Have a nice day.